बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करेंगे। वो है इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज वी क्यूब एंड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 81, यू इज़ इक्वल टू 3, फाइंड डब्ल्यू व्हेन यू इज़ इक्वल टू 5। कह रहा है कि डब्ल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है वी क्यूब के, और उसके लिए जो डब्ल्यू की कीमत है वो 81 है और यू की जो है वो 3 है। तो हमने फाइंड करना है डब्ल्यू जब उसकी कीमत यानी यू की कीमत जो है वो 5 होगी। तो हम पहले ये वाली वैल्यूज़ लगा के की कीमत मालूम करेंगे, उसके बाद जो है यू की जगह 5 लगा के तो हम डब्ल्यू की कीमत जो है वो फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन इसका डब्ल्यू डायरेक्टली टू वी क्यूब डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के वी क्यूब। तो अब हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 81 एंड यू इज़ इक्वल टू 3। then this is the equation number 1. We will put this value in this equation. W is equal to 81, K and V is equal to 3, then V is power 3। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट किए हैं, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 81 इज़ इक्वल टू के, 3 का क्यूब जो है वो करेंगे तो वो 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा जो कि 27 होता है। 27 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 81 ओवर 27 इज़ इक्वल टू के, दैन के इज़ इक्वल टू 27, 3 टाइम 81, के इज़ इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है कि डब्ल्यू की कीमत फाइंड करनी है यही इक्वेशन इस्तेमाल करके, और उस वक़्त हमने यू की कीमत जो है वो 5 लगानी है। तो हम दोबारा से ये इक्वेशन लिखते हैं, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के वी क्यूब, और इस टाइम जो u की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे w की कीमत जो है वो फाइंड कर रहे हैं। w इसी तरह k की कीमत 3 है, और मल्टीप्लाई जो है वो 5 को करेंगे, 5 के ऊपर क्यूब, दैन w इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5 के क्यूब का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि 125 के इक्वल होता है। 3 को 125 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो w इज़ इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 375। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है इफ़ वेरीज इन्वर्सली एज x, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 126। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि y जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सवाल की शर्त के मुताबिक ये है कि y जो है वो इन्वर्सली है x के, तो उसको हम 1 ओवर x लिखेंगे। इस दफ़ा जो x नहीं लिखेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पे करेंगे, y इज़ इक्वल टू के इंटू 1 ओवर x, तो y इज़ इक्वल टू के ओवर x बन जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिससे हमने पहले k की वैल्यू निकालनी है और फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली जो हमारे पास वैल्यू है वो है जो यहाँ पे गिवन है, वो है y इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू 7, दैन k ओवर x इज़ इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 जो है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो 7 2 बार कितना होता है 14 इज़ इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अभी हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू वो y की करनी है, जब x इज़ इक्वल टू 126 दिया हुआ है। तो दोबारा हम जो इक्वेशन है अपनी इस साइड पे लिखते हैं, वो है y इज़ इक्वल टू k ओवर x। तो इसमें इस टाइम जो x की कीमत है वो x इज़ इक्वल टू 126 है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y को इसी तरह ही लिखेंगे, k की वैल्यू जो है वो 14 है और x की वैल्यू 126 इसमें ऐड करते हैं। दैन y इज़ इक्वल टू, इसको पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 7 टाइम
2 6 टाइम 12 एंड 2 3 टाइम, तो ये बनेगा 7/63। ये मज़ीद आगे जो है ये सिंपल होता है, 7 1 टाइम 7 9 टाइम होता है 63, तो 1/9 है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है इफ़ y इन्वर्सली टू x एंड y इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 3। ये वाली वैल्यूज़ लगा के हम इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फाइंड x व्हेन y इज़ इक्वल टू 24। उसके बाद हमने x की कीमत मालूम करनी है और उस टाइम y की कीमत जो है वो 24 ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि y इन्वर्सली टू x है, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x इसको पढ़ सकते हैं आप। तो उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन पहले y इज़ इक्वल टू k/x हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यू हैं y इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू जो है 4 k और x की वैल्यू जो है वो 3 है। तो 3 साइड पे आपके मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 बार कितना होता है 12 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। अब दोबारा से ये वाली हमारी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू k/x। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी हुई है, y इज़ इक्वल टू 24 जो है वो इसमें लगाएंगे। तो y की जगह लगा दी है 24 इज़ इक्वल टू k की जगह लगा देंगे 12 और नीचे आ जाएगा x। तो x जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12/24, देन x इज़ इक्वल टू 12 1 टाइम 12 और 12 2 टाइम 24, यानी 12 एक बार 12 और 12 2 बार 24। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है इफ़ w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z एंड w इज़ इक्वल टू 5, z इज़ इक्वल टू 7। ये वाली वैल्यूज़ इसमें लगा के हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फाइंड w एंड z इज़ इक्वल टू 175/4। तो उसके बाद हमने w की कीमत फाइंड करनी है, उस टाइम z की वैल्यू जो है वो ये लगाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सवाल की शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z और w इज़ इक्वल टू k/z हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, w इज़ इक्वल टू 5 और k/z इज़ इक्वल टू कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, w इज़ इक्वल टू 5 है और z इज़ इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इज़ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 बार होता है 35 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 35 आ गई है। अब हमने फाइंड करना है w की वैल्यू। तो इस इक्वेशन जो बनी है इसके अंदर हमने पुट करेंगे z की वैल्यू 175 और k की करेंगे 35। तो हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन यहाँ पे w इज़ इक्वल टू k/z। तो उस टाइम जो z की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 175/k। तो थोड़ा सा आसानी के लिए हम जो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, बटे में दिया हुआ है, थोड़ा सा आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं कि w इज़ इक्वल टू k डिवाइड z, इस तरह इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो तकसीम की अलामत मैंने डाल दिया है। तो w इज़ इक्वल टू k की वैल्यू जो है वो है 35 और डिवाइड करेंगे z की वैल्यू को, वो है 175/4। दैन w इज़ इक्वल टू 35, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 4/175 हो जाएगा। तो दैन w इज़ इक्वल टू, इसको हम सिंपल कर लेते हैं, 7 पे 7 5 बार 35 और 7 2 बार 14 और 7 5 बार 35, ये 25 आ गया, 5 1 बार 5 और 5 5 बार 25। तो ऊपर रह गया हमारे पास 4 और नीचे आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो w का आंसर आया है वो है 4/5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो है a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड a इज़ इक्वल टू 2, r इज़ इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू लगा के हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू। उसके बाद उसी इक्वेशन में a की वैल्यू 72 ऐड करेंगे और फाइंड करना है हमने r की वैल्यू।
तो सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इन्वर्सली टू आर स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर। ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू 2 गिवन है, आर इज़ इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इज़ इक्वल टू के ओवर 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 इज़ इक्वल टू के ओवर 9, 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा 18, के की वैल्यू जो है हमारे पास बन जाएगी 18। अब हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ए की वैल्यू 72 पुट करनी है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं कि ए इज़ इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर। तो इस टाइम ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 72 दी हुई है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू 72, पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एंड के की वैल्यू जो है वो 18 है और नीचे है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उसकी जगह पे चला जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18 ओवर 72, दैन आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 18 एक बार 18 और 18 4 बार जो है वो 72 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। अभी हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/4। तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी लेते हैं तो यहाँ पे प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, आर इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 नहीं होता है, 4 का होता है 2 प्लस माइनस के अंदर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।